अगला लेसन का नाम लिखो, प्लेस फाइल का बैकअप कैसे निकाले, यानी कि डम फाइल। प्लेस फाइल का बैकअप कैसे निकाले, लेसन का नाम। अगर इस स्पीड से भी गए तो ज्यादा ज्यादा आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। यस सर, बहुत ही 8 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। आप बताओ, मैं कोई फास्ट तो नहीं पढ़ रहा? नो सर, मैंने बताया था जब मैं यो 5 पढ़ाऊंगा तो तुम सब ये नहीं बोलोगे सर जी समझ में नहीं आया। जी सर, हम तो सोचे थे काम ही नहीं करेंगे। हम लेसन का नाम क्या लिखे? फ्लैश फाइल का बैकअप कैसे निकाले। कैसे निकाले? फ्लैश फाइल को हम डम फाइल बोलते थे, डम फाइल का मतलब होता है फ्लैश फाइल का ना कलेक्शन। यस सर, है ना, कलेक्शन ऑफ फ्लैश फाइल यानी कि डम फाइल। समझ रहे हो ना बात को? कलेक्शन ऑफ डम फाइल, डम फाइल है ना, कलेक्शन ऑफ फाइल यानी कि डम फाइल उसको बोलते हैं। डम फाइल या फ्लैश फाइल मतलब जैसे बोले थे वैसे। इजी में चढ़ा सकते हो, इजी का डंप लेके यो फाइल चढ़ा दो, यो फाइल का डंप लेके इजी में चढ़ा दो, चलेगा। वही लिख रहे हैं। ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो मैं डंप आपको नॉर्मल तरीके से निकालना बताता हूँ। जी सर, अगर आपको लगे कि बेड हेल्थ है, वो कुछ ज्यादा देर में डेड हो जाएगा, सिक्योरिटी फाइल निकालो, ठीक है। और डंप फाइल आपको ना बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कैसे निकलेगा, गूगल से। समझ रहे बात को? अभी पहले हम नॉर्मल तरीका से चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा ओपन योर फाइल एमसी टूल बॉक्स, क्लॉक 24 आइडेंटिफाई, वहां तक लिख लो। लिख लिया सर। सब बच्चा वही है, उसके बाद एक ही दो ऑप्शन अलग, एक दो ऑप्शन ही अलग आइडेंटिफाई करो। क्या ओपन? यस सर। अब नहीं सर, ये कर लग रहा है वो बना मेरा स्टूडेंट दूसरे को सिखाता है। अब तो हम भी सिखा देंगे सर। देखो मेरा स्कूल ऑलरेडी टीचर है बहुत जगह, तो मेरे को टेंशन नहीं है। तुम सिखाओ तो तुम भी पैसे कमाओ, मेरा क्या जाएगा ये बताओ। यस सर, सर बीएससी में 5 दिन यार तुम हमेशा मेरे गलत बात वाले ही काम। अरे सिखाने का तरीका उनका अलग है, बाकी नॉलेज उनको ये सब जो है है ना, भाई। इसको ऐसे करोगे ना तो ये साइज बड़ा भी छोटा हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर आपको डिवाइस मैनेजर खोलना है ना, ये बीच वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो, एक ही बार में डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। ये कहां तक लिखना है, मतलब कि ठीक है, यूएसबी डिवाइस मैनेजर आइडेंटिफाई खाली क्लिक कर दो, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। पॉपअप किया आ जाता है। हमारा सिस्टम बहुत देर से बंद नहीं हुआ है, इसमें रैम रोम है? चलो ध्यान दो। तो आइडेंटिफाई क्लॉक 24 आइडेंटिफाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे आना है, अनटिक करना है यूजर डाटा को। सिलेक्ट करना है यूजर डाटा, अनटिक देखो, टिक हटाना है, टिक ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। एरो देखो क्या लिखोगे, अनटिक यूजर डाटा। लिख लो तो बता दो। लिख लिया सर। मतलब पहले से लगे हुआ है, हैं? पहले से लगे हुआ है। हाँ ऑलरेडी जितनी बार आइडेंटिफाई करोगे ना, देखो अनटिक कर दूंगा ना, मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना फिर लग जाएगा, देखना। जितने बार आइडेंटिफाई करोगे ना वहां टिक लग जाएगा। लग गया? जी सर। अनटिक करो, रीड करो, देखो नीचे रीड बटन लिखा। हाँ एरो देके लिखो रीड। क्लिक के बाद यूजर एरिया ही तुम समझ लो, यूजर डाटा है वो। यूजर डाटा के अंदर यूजर एरिया। हां सर, रीड क्या करना है? फिर इसके बाद क्या लिखेंगे सर? इसके बाद देखो सुनो मेरी बात, ये 4 पार्टीशन है ना, इसको मैं समझाता हूं। देखो समझो, जैसे मान लो ये एक अलमारी है, ये यूजर एरिया के बाद अलमारी है। अब अलमारी के अंदर ना छोटे छोटे खाने क्या होते हैं?
अनटिक यूजर अनटिक यूजर एरिया फिर रीड छोटे छोटे खाने होते हैं, उसके बाद फिर अनटिक फिर अनटिक इसको बोलते हैं उसके बाद partition। रीड फिर अनटिक कहाँ करेगा? वही जब तुम करोगे ना ये क्या देता होगा? अनटिक करके क्लिक करोगे क्या होता है? तो देखो, फिर ये टिक हो लग गया आपका जाएगा, यूजर फिर एरिया अनटिक करोगे। जहाँ पे फोटो वगैरह रहता है, जिसको आप बहुत सिक्योर करके रखते हो। बाकी के पार्टीशन जो है ना, ये इसमें सिक्योरिटी ये वो फलाना चिलाना कैमरा का सॉफ्टवेयर ये सब रहता है, समझे बात को? तो ये पैसा में इसी में रखते थे, यूजर डाटा इसी में होता है। तो हम वही यूजर डाटा को अभी अनटिक किए। हमने इसमें एक्चुअली क्या हमने कई बार ना एरर हो लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्टीशन है ना, कोई इधर से अटक पटक गया, इस वजह से हम इसको अनटिक किया। पहले ये सबको रीड किया, तो अनटिक किया यहाँ पे। अब बाकी तीनों पार्टीशन पे 1 2 3 1 2 3 ये कोई पार्टीशन नहीं है, ये आरपीएम भी जो देख रहे हैं कोई पार्टीशन नहीं है, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, मोबाइल को हैकिंग से बचाता है। किससे बचाता है? हैक होने से बचाता है आरपीएमबी की। तो उसको सिलेक्ट नहीं करना, वो तो सिक्योरिटी है। आपको क्या करना, इसको अनटिक करना है और क्या कर देना, रीड हटा दो इसको। समझ में भी आया होगा? यस सर। इसको हमको करना है रीड। देखो रीड पे क्लिक किया, सेलेक्ट लोकेशन, हम लोग का रीड के बाद और अभी मैं कुछ यूजर डाटा को अनटिक किया। रीड के बाद देखो हम उसी 4 फोल्डर में, ये फोल्डर 4 में सेलेक्ट कर दिया। देखो ये अपना रीड होना स्टार्ट कर दिया। हुआ रीड, सिर्फ यूज को हटाया हमने तीनों रीड हो गया और अनटिक भी हो गया। यूजर एरिया अब को अपने हटाया। को क्लिक करना है यूजर एरिया पे, पार्टीशन को हम हाँ वो तो सिंगल सिंगल। सिर्फ यूजर मतलब एरिया को बाकी हटा किसी दो में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और यूजर इस पे एरिया में क्लिक करना है ना, बूट 1 बूट 2 का क्लिक करना है। समझो बात को, ध्यान दो। अभी हमने पहले क्या किया था, आइडेंटिफाई किया, ये चारों पे टिक लग के आ जाएगा। देखा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ गया। तो केवल इसको अनटिक किया, ये 3 को हमने रीड कर लिया। जब ये 3 रीड हो गया तो अब ये तीनों को रीड होते ही अनटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अनटिक हो जाएगा रीड होते ही। समझा? अब अपने को खाली इस पे टिक करना है जिसको हमने छोड़ दिया था। अब बात समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे मिनिमम 256, मैक्सिमम 512 ले सकते हो। यस सर। मिनिमम कितना लेना है? 212 और मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 512। लेकिन आपके दुकान पे कोई ऐसा फोन आता है जो वाटर डैमेज है, लेकिन उसको उतार के एमसी यहाँ पे लगा के हेल्थ चेक कर दो, लेकिन उसका फ्लैश फाइल ना ओरिजिनल है। क्या है? फ्लैश फाइल ओरिजिनल है। उसका फ्लैश फाइल कॉपी करना है तो उसको केवल आपको यहाँ से एक्सक्लूड यूजर डाटा पर क्लिक करना है। एक बार ये मेरा बात समझ में आया? सुनो, ऐसा फोन जो ऑनलाइन फ्लैश होता है, क्या होता है? क्योंकि ऑनलाइन में ओरिजिनल फ्लैश फाइल आता है, ऑनलाइन फ्लैश होता है, समझ रहे हो? लेकिन अपने पास ना वाटर डैमेज हुआ, हम उसकी एमएमसी रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करके बिठा दिया यूएफआई पे और वहां से क्या किए, चारों पे क्लिक रहने देंगे। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, पैसे कमा के देगा। ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको हटा के एक्सक्लूड पे सेट करके तब रीड कर लेना। एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड का मतलब है जितना भी फ्लैश फाइल होगा उसके अंदर आपको दे देगा। अब कभी भी वो मॉडल सॉफ्टवेयर से डेटा है तो वो काम आ जाएगा, सीधा इस फाइल को उस पर राइट कर दो। तो मैं ऑनलाइन में छोड़ दो, जान दो, एक ही बार में ऑन हो जाएगा। डाउन प्लस फ्लैश फाइल दोनों आ जाएगा एक ही साथ। ये तो भाई लॉग भी खुल सकता है, हैं? उस फाइल से उसी मॉडल के फोन का लॉग भी खुल सकता है। फाइल लॉक खोलने के लिए फाइल चाहिए ही नहीं ना, लॉक खोलने के लिए फ्लैश फाइल कहाँ चाहिए बताओ? उसके लिए तो ये ऐसे खोल देगा। जिन फोन के ऑनलाइन तो वो एक जगह सेलेक्ट हो तो जाएगा। आपको ने इसके 256 के जगह ने एक्सक्लूड सेलेक्ट करना है बस। जी बाकी सारे स्टेप वही रहेगा। यहाँ से आगे क्या लिखना है? मैं सेलेक्ट फोल्डर के आगे नहीं लिखूंगा।
सेलेक्ट फोल्डर लिखा ना, उसके बाद रीड हो गया, फिर वापस से यूजर डाटा पे ना क्लिक करना, यूजर डाटा ठीक, यूजर डाटा। अरे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ना, मेरा सीधी सी बात ये समझो, अगर आप ये यहाँ पे साइज को ना सेलेक्ट करके एक्सक्लूड रखते हो ना, तो प्रोग्रामिंग के बाद आपको फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ये समझो, एक ही बार में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, फ्लैश भी हो जाएगा, एक ही टाइम में हो जाएगा, टाइम बचा लोगे। मतलब यहाँ यूजर एरिया जो सिलेक्ट करते हैं, जब राइट करने वक्त तो उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। हाँ, ये तो बढ़िया फ्लैश भी हो है, जाएगा। ये तो बढ़िया, सीधा लगा देंगे अब चालू। कोई मान लो ऑनलाइन किसी ने फ्लैश किया, डेट कर दिया, सर थोड़ा तो हटा देना। तो ये आपको उसको ऑन करना है ना, तो यही फाइल चढ़ा दो, एक ही बार में ऑन हो जाएगा। सर थोड़ा टिकट पैसे भी ज्यादा ले सकते पैसे में तो क्या हो जाता है, ऑनलाइन के पैसे लो। 1000 कम तो मामूली है। आराम से भाई 1500 2000 तो उसका ऑनलाइन फ्लैशिंग का चार्ज है, आप ही का लग जाता है। कस्टमर ने उसे खोलने देंगे, रेड बार लगा देना। कस्टमर तो डेट है इतना ही बताएगा, करेंगे तो हम ना। रेड आएगा तो 1 दिन के बाद ही तो करके बॉडी में जाओ, टाइम लगेगा। अब समझो बात को, हाँ कर सकते हैं। अभी फ्लैशिंग का लेसन आएगा दोस्त, टेंशन मत लो। ये लोग पहले पैसे कमाने की बात कर यूजर रहे एरिया हैं। को दोबारा रीड करेंगे ना। देखो ध्यान दो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखो आप पहले बताओ, फ्लैश फाइल का बैकअप लेने के लिए आप सबसे पहले किस पे क्लिक करोगे? अब ओपन करोगे, ओपन होगा। एक ऐसे स्टेप बताते जाना, आपको क्लियर आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, बोलो दोबारा तो दोबारा बताऊंगा, मैं क्लियर करा के ही जाऊंगा। किसी में क्लिक नहीं है, आइडेंटिफाई करेंगे तो चारों पे क्लिक होगा। यूजर एरिया पे मेरी बात समझो, अगर हम चारों के एक साथ रीड करेंगे ना, तो हो सकता है एमएमसी रीड करते करते बंद हो जाए, ज्यादा बड़ा है ना, एमएमसी खराब ना हो, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। इसको बोला भाई साहब तुम शांत रहो, मैं तुम्हें निकाल देता हूं, बाकी समझा बात को? अब ये क्लियर हुआ? अब इसको रीड होने दो, मैं फेल नहीं करूंगा, कैंसिल नहीं करूंगा। यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर आपने लिखा होगा, इसको मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। देखो ये कह रहा है यस, उसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यूजर डाटा देखो ऑटोमेटिक वन टिक भी हो गया ना? यस सर। और सेलेक्ट यूजर अब आपकी बार ये जो छोड़ दिया था ना, इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट फाइल को लेंगे और एक्सक्लूड करिए। और अगर आप यहाँ से ऑटो में जाके एक्सक्लूड करते हो तो पूरा फ्लैश फाइल आएगा। यस सर, ए टू जेड। समझ रहे हो? ये केवल किसका लेना है जो वाटर डैमेज आता है ना। अगर हमें फ्लैश फाइल का कलेक्शन चाहिए अपने पास, कलेक्शन बनाना है आपको फ्लैश फाइल का, किसका? ऑनलाइन वाले मोबाइल का, क्योंकि उसके अर्थ बाईपास करने में ना 1500 2000 रुपए लग जाता है। उसकी कलेक्शन इकट्ठा करना है तो एक्सक्लूड करो। अगर पता है कि अपने पास है ऑलरेडी फाइल, तो क्या ही मतलब बनता है, तो इसको केवल 256 रखो, काम रीड करो। एक बार अगर एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो ओनली डेटा आएगा, और अगर एक्सक्लूड करेंगे तो डेटा भी साथ में आ जाएगा ना। देखो मैं अभी 256 निकाल रहा हूं, कितना निकाल रहा हूं? मैं 256 निकाल रहा हूं ना, तो मुझे इसको ना बेड हेल्थ रिपेयर करने के बाद ना मुझे फ्लैश करना पड़ेगा प्रोग्राम। बात समझ में आया नहीं है? अगर मैं इसको एक्सक्लूड निकालता ना, तो प्रोग्रामिंग के बाद फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ता। अब मेरे बात समझ में आया? यस सर। साइज में उसके बाद क्या लिखना? टाइम तो लगेगा, गूगल में डालने के बाद टाइम तो लगेगा। अरे एक बात बताओ, सीपीयू एमसी दोनों रिवॉल्व कर रहे हो ना, तो एमसी लगा के रीड में लगा दो, जब तक सीपीयू रिवॉल्व करके बैठा, आराम से। तब तक मैं फाइल रीड करके दे देगा। सर दोबारा रीड करी तो दोबारा सिलेक्ट कर ज्यादा आधे घंटे में रीड करते, आधे घंटे से पहले। दोबारा रीड करी तो खुद ही पहुंच जाएगी। साइज अगर आप उसे नॉर्मली बेड हेल्थ करने के लिए निकाल रहे हो, तो 256 मिनिमम, 512 मैक्सिमम सेट कर सकते हो। और उसके बाद कर दो रीड, रीड के बाद लोकेशन, सेलेक्ट साइज, सेलेक्ट यूजर के बाद सेलेक्ट साइज, मिनिमम 256, मैक्सिमम 512। सीधी बात समझ में आया नहीं आया? सेलेक्ट 256 मिनिमम, मैक्सिमम 512। रीड करो, सेलेक्ट फोल्डर, लेसन क्लोज। हाँ मिनिमम मैक्सिमम 512। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? समझ में आया क्या? यस सर। 256 MB है। क्या करोगे?
यस सर 512 आप बताएं सर। अरे 256 में नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? बताइए। 256 में एरर दे रहा है, 512 से ज्यादा हो गया। देखो 256 निकाला, अब मैं आपको 512 निकाल के दिखा रहा हूँ। लिखना नहीं है, समझो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई भी दुनिया का मास्टर नहीं बताएगा। अभी इसको लिखना नहीं है, इससे आपको विश्वास पता चलेगा। अगर आप फंस गए ना, मेरा ट्रिक्स आप निकाल सकते हो। कौन सी ट्रिक्स है? एसएस निंजा ट्रिक। एसएस ट्रिक्स से। एसएस निंजा ट्रिक। निंजा तो कौड़ी वाला था। मैं 512 को रीड किया, देखना मैं आपको ना एक नॉलेज दे रहा हूँ, समझे? मैं चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, कोई एक बंदा कुछ लेवल का निकलेगा ना, उस लेवल पे जाके तो तहलका मचा के आएगा। आप काम करोगे तो मुझे भी खुश होगा, चलो भाई मैं भी सोचूंगा मेरा स्टूडेंट है। ये तो कम से कम देखो अगर किसी वजह से 512 भी एरर कर गया, समझ रहे हो, 256 भी एरर कर गया, तो आपको करना क्या है? केवल प्राइमरी जीपीटी पे क्लिक करना है, ठीक है? और बैकअप जीपीटी देखो पे लिखा है, प्राइमरी जीपीटी खाली दिख रहा है? सबसे ऊपर नहीं, खाली प्राइमरी जीपीटी है, इसको रीड कर लो। केवल क्या रीड करना है? प्राइमरी जीपीटी। देखो मैं डेस्कटॉप पर गया, उसी फोल्डर के अंदर इसको भी सेव कर दिया। ये कब करना है? जब 256 MB भी नहीं देता है। देखो एरर मारेगा। काम करता हूँ, ये मेरा लेसन क्लोज है। अब मैं लेसन आपको वहां पे फोल्डर खोल के दिखा रहा हूँ। ये फोल्डर 4 है। सबसे पहले देखो ये रहा प्राइमरी जीपीटी। यस। और यूजर डाटा कहाँ है? यूजर डाटा बैकअप नहीं आया। नहीं लिया लिया ही नहीं था आपने। था अच्छा, नीचे। उसके अंदर कुछ नहीं था। देखो इस पे अगर हम राइट क्लिक करके 7zip में आप इसको ओपन करते हो, तो इसके अंदर भी देखो वही सारे पार्टीशन है। यस सर। है वही सारे पार्टीशन। यस सर। क्यों भाई? वही पार्टीशन है या नहीं है? देखो अगर 512 एरर दे रहा है, 256 वो भी एरर दे रहा है, टेंशन क्यों? प्राइमरी जीपीटी डिलीट कर लो, बस काम हो जाएगा। बात मेरा समझ में आया रीड या नहीं आया ये बताओ। देखो रीड कर लिया। चलो अगला लेसन है एमएमसी को इरेज कैसे करें। सर ये अभी जो बताया रीड करके ये वाला अभी इसका आधा पार्ट अभी बताऊंगा। लिखो एमएमसी को इरेज कैसे करें। इरेज करने के बाद पार्टीशन बनाओगे ना? हाँ सर, तो उसमें तब काम आएगा ये वाला। आप बोलते सर जी हम ना वो नहीं ले पाए, डम एरर दे रहा है। अरे 4 MB तो देगा हंस के। आज तक आपने किसी को पता है क्या? देखो ये भाई ना बांग्लादेश से है, ये ना यूएफआई चलाते हैं, क्या ये पता था? ये पता था इससे यूएफआई से? ये याद रखना, अगर आपको कोई बता रहा है ना, समझ लो मेरे से सीखा हुआ है। आप समझ सकते हो, पहचान कर सकते हो उसका। वेट करो थोड़ा। मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये बताओ कि मैं सिक्योरिटी का बैकअप कैसे निकालूंगा? सबसे पहले बताओ सिक्योरिटी का बैकअप कैसे निकालूंगा? ओपन यूएफआई। ये बहुत बढ़िया, मैं ओपन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक मिनट वेट करो। ये छोटे छोटे खाने बनने चाहिए, इसी को बनाने के लिए हम डम खाते हैं। अगर हम विदाउट डम आपको ये खाना बनाना बता दूं तो भाई सबसे अलग तो आपके पास रहेगा ना। तो ये सिक्योरिटी नहीं रख। बता दूंगा, बहुत दूर है। चलो ध्यान दो, निकला। आप मुझे डम फाइल निकालना बताओ। एक काम करता हूँ, मैं डम फाइल के तौर पे ना प्राइमरी जीपीटी निकालता हूँ खाली। ठीक है, केवल 4 MB है। आपको पता है 4 MB तो हंस के देगा ये।
समझना, अगर आप सबको पता होगा तो बताना भाई, अगर नया कुछ ना मिले तो बताना मेरे को। आप बोलना सर जी हमको ये पता था। सर सब नया ही मिल रहा है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इसको एंट्री किया। यस सर। देखो अभी वो फास्ट, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा तुरंत। यस सर। समझाने में इतना समय लगा, करने में इतना समय नहीं लगेगा, याद रखना। डंप फाइल ले रहा हूँ ये हम डम फाइल ले रहे हैं ना। यस सर। देखो ये हमने बाकी का 3 फाइल चल गया, चल रहा है, चलने दो, वेट करो। तो भाई एमसी टूल बॉक्स हो गया क्लॉक 24 आइडेंटिफाई हो गया। लिख लिया? लिख लिया? अब आपको यहाँ लिखना है इरेज। इरेज पर क्लिक करेंगे तो एज के बाद यस सर। उसके बाद फैक्ट्री आपकी बार करना फैक्ट्री रीसेट, क्या नहीं इरेज, इसको भी करना है यस। आइडेंटिफाई करने के बाद फैक्ट्री रीसेट के बाद क्या बोल रहे हैं? इरेज, इरेज, फिर उसके बाद फैक्ट्री इरेज। इरेज के बाद करो यस, फिर करो फैक्ट्री रीसेट, उसको भी करो यस, लेसन क्लोज। अब तो खाली हो गई, अब केवल राइट करना है। अब बात समझ में आया? यस सर। देखो आपको पता है एमएमसी का बैकअप कैसे लेंगे? यस सर। फॉर्मेट कैसे करेंगे? यस सर। ये पता चला? यस सर। रीड कैसे करेंगे? कितना आ गया? यस सर। देखो मैं आपको वही एमएमसी को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ जिसको मैंने अभी इरेज किया। इरेज के बाद देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो पूरा खाली है खाली यहाँ पे? यस सर। खाली है क्या? यस सर। अब अगला लेसन लिखो। अच्छा मुझे बताओ इसमें डेट हेल्थ है या नहीं है, ये बताओ। नीचे रेट दे रहा ना। अब हम बेड हेल्थ कैसे रिपेयर करेंगे? चलो अगला लेसन लिखो, चाइनीज एमएमसी हेल्थ रिपेयर कैसे करें? चाइनीज एमएमसी का हेल्थ रिपेयर कैसे करें? चाइनीज एमएमसी हेल्थ रिपेयर EO5 एमएमसी टूल बॉक्स। ओके कीजिए सर। क्लॉक 24 आइडेंटिफाई क्लियर है? जी सर। लिख लिया? अब आपको लिखना है एमएमसी पार्टीशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो देके लिखो एमएमसी पार्टीशन। आइडेंटिफाई के बाद हाँ एमएमसी पार्टीशन एमएमसी पार्टीशन पार्टीशनिंग ऊपर ये टीला वाला प्रोग्रामिंग के
लिख लिया क्या? यस सर। देखो क्लिक किया, यहाँ का फंक्शन चेंज मिला आपको। केवल 1 2 3 4 5 ये पांचों पे क्लिक करना है। ऐसा डब्बा नाम लिख करके ऐसा नाम लिख लो। यूजर एरिया GP1 GP2 GP3 GP4 क्या है सर ये? नाम है, पार्टीशन है इसका। हो गया सर। उसके बाद क्लिक कर ले। लिखा जी सर। अब आपको क्लिक करना है राइट पार्टीशन सेटिंग। राइट पार्टीशन सेटिंग। करो क्लिक। यस सर। यस ये हम एक बार कर सकते हो गया था। हाँ वन टाइम यस नो कर दो। यस यस। कर दो ये। ये जो कोड है ना, ये फाइल का कोड है, कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको ना यहाँ से रिटर्न आकर के एक बार हेल्थ चेक करके देखते हैं हेल्थ रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। हो गया, दोनों बराबर हो गया। हो गए सर। हो गया हेल्थ रिपेयर। यस सर। कहाँ है? हाँ नोटिफाइड चलेगा ना। देखो नेट टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो जब भी गलती किया था आपको बेड हेल्थ में नेट टेस्ट चेक कराना चाहिए था। पास हो रहा है। ये गलती हो गया। ठीक है, तभी मजा आ जाता है। हाँ भाई इसके ये बात तो होगा नहीं। तो देखो अगला ये लेसन समझ में आया हेल्थ के सेक्टर में। सैमसंग अब देखो सैमसंग एमसी बेड हेल्थ रिपेयर और आरपीएमबी क्लीन। EMMC health repair and RPM declare. Samsung EMMC health repair and RPM declare. देखो ये जियो का एमएमसी है। हेल्थ रिपेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, नेट टेस्ट करके चेक करो। और क्या है हेल्थ के बाद? RPM क्लीन। हेल्थ रिपेयर के बाद सर क्या सर बोलो तो जियो का एमएमसी का सर क्या है सैमसंग क्या सैमसंग एमएमसी हेल्थ रिपेयर आरपीएमबी क्लीन एंड आरपीएमबी क्लीन। आरपीएमबी आरपीएमबी क्लीन पे देखो दिखा है दिमाग में 6 बार बंदों ने बोला तो आरपीएमबी क्लीन। सर डी है कि बी है अरे बी भाई आरपीएमबी बी फॉर मुंबई। हमें तोतला दिख रहा है। ये बताओ बेड हेल्थ है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। है सर। है सर। नेम टेस्ट देखो पास कर रहा है, लेकिन हेल्थ रिपोर्ट रोक रहा है। हेल्थ रिपोर्ट मेरा बेड हेल्थ है। इस वजह से दोनों करना है। अब इसका कैसे रिपेयर होगा? देखो यहाँ जाएंगे, चारों पे क्लिक करेंगे, राइट पार्टीशन सेटिंग। यस चारों का सर एक ही बार में ठीक हो गया। अरे ऑलरेडी किया था। अभी दिखा नहीं देगा क्या क्या कर दिए सर, लिखवाइएगा। सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस कोई डिफरेंस नहीं है। देखो हो गया सही। हो गया। उसके बाद क्या लिखना सर हो गया, खत्म हो गया। अरे सैमसंग का हो गया, खत्म कर दिया सर ने।
वही तो भाई क्या देखो सैमसंग एमसी हेल्थ रिपेयर एंड आपके फिक्सिंग वो तो चाइना का था ना। हाँ सैमसंग लिखो ओपन आइडेंटिफाई तक हो गया सर, आगे बताइए। मैं बजट तो जाना पड़ेगा। यहाँ तक तो ऐसे गाड़ी जा रही है जैसे ब्रेकर से जंप कर रही है। रजिस्टर लगा सीधा बाहर चल रही है। रजिस्टर से जंपर मार दे डायरेक्टली। क्या लॉक है लॉक। देखो अब इसकी क्या करना है, आइडेंटिफाई तक हो गया। अब आपको करना है रीड एमएमसी एफडब्ल्यू। एमएमसी एफडब्ल्यू आइडेंटिफाई के बाद उसके बाद हो गया सर। लास्ट है सर। प्रोग्रामिंग करना है। अभी तो स्टार्ट हुआ। लिखा जी सर। रीड एमएमसी एफडब्ल्यू डबल क्लिक जी सर। आइडेंटिफाई बात क्या लिखना है? रीड एमएमसी एफडब्ल्यू तो हो गया सर, उसके आगे एक मिनट होने दो। भाई होने के पहले दबा देंगे हम। कंप्यूटर से ज्यादा यूजर अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू क्लिक के बाद कैंसिल क्लिक कर देना। कैंसिल के बाद सर कैंसिल के बाद यूज सेलेक्ट फोल्डर। यूजर सेलेक्ट फर्स्ट फाइल है ना। लॉक हटाना है तो इतनी ऐसा रखना, इतना नहीं तो है ना। उसके बाद प्रोग्रामिंग करना है। लॉक हटाने के बाद ये भी लेसन क्लोज हो गया। जल्दी से करना आया। अब ध्यान दो, इसी लेसन में नोट करके लिख लो सैमसंग एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करने से पहले नोट करके लिख लो सैमसंग एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करने से पहले उस मॉडल का
एमएमसी चेंज फाइल होना जरूरी है। यानी कि जिस मॉडल का एमएमसी चेंज फाइल नहीं होगा उस मॉडल का आरपीएम में क्लिक मत करना, नहीं तो फोन ऑन नहीं होगा। होता क्या है एमएमसी का चेंज फाइल का? उस मॉडल का क्या होना है? उस मॉडल का एमएमसी चेंज फाइल होना जरूरी है, नहीं तो हैंडसेट प्रॉपर ऑन नहीं होगा। ये क्या है? देखो जब आप ये क्लिक कर देते हो ना, इसके एमएमसी के अंदर ना सिक्योरिटी जो है ना वो सिक्योरिटी हट जाता है। दोबारा कैसे आएगा सर? नहीं, इसके अंदर जो सीपीयू को सेलेक्ट करता है ना वो हट जाता है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे सर। सर अगर हट जाए चेकअप कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या मतलब बनता है? वो तो पुराने होता है ना, नए होता है। समझे नहीं सर। सर अगर हट जाए तो दोबारा कैसे आएगा? हैंग हो जाए अगर हट जाए तो दोबारा कैसे आएगा? अगर बाई चांस हट जाए तो दोबारा कैसे आएगा? अगर ना हो तो क्या करें? अगर ना हो तो उसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए ना आए कस्टमर से भाई। तो कहाँ से लाएंगे? क्या काम है? ऑनलाइन नहीं मिलेगा। क्या ऑनलाइन लोगे? फाइल ऑनलाइन मिलता है। मेरा बात चेंज हो रहा है ना, जिस मॉडल का एमएमसी चेंज हो रहा है उसी मॉडल का आप आरपीएम में क्लीन कीजिए। ठीक है सर। जैसे नोट 6 प्रो में एमएमसी चेंज होता है, अगर नोट 6 प्रो आ गया आपके पास, उसमें सैमसंग का एमएमसी है और उसकी बेड हेल्थ है ना, तो आप उसकी आरपीएम भी क्लीन कर सकते हो। सर अगर हम मतलब कि हैंग हो रहा हो और हमने मेड हेल्थ में आ गया और हमने रिपेयर करी तो हम ना इसे हटा ही देंगे ना आरपीएम वाली को, अच्छा, टिक करेंगे। तुम पहले बताना चाहिए, हम तो चाइना भेजने वाले थे। सर ये तो नासा में जाने वाला है ना। देखो जैसे ओप्पो A3s है, उसमें बेड हेल्थ आ गया। जी सर। अब आप मेरी बात को समझ लोगे। आपके पास दो मॉडल आया, एक आया नोट 6 प्रो, एक आया ओप्पो A3s। जी सर। दोनों में सैमसंग कंपनी की ही ऐसी लगी है, दोनों में बेड हेल्थ है। जी सर। समझ रहे हो ना? हम नोट 6 प्रो का ना बेड हेल्थ रिपेयर कर देंगे, ओप्पो A3s को रिटर्न कर देंगे। सर क्यों? ओप्पो A3s का एमएमसी चेंज फाइल नहीं है, समझ रहे हो? और नोट 6 प्रो का एमएमसी चेंज फाइल है। सर जो सर ने जो ऐप दिया था ये उसमें चेक करेंगे हम। अरे है ये नहीं दुनिया में कहीं पे। अबे वो कंपनियों में ही एमएमसी लगाने चाहिए। कौन कौन से मॉडल के जिसमें हम कर सकते जिसकी नहीं कर अरे सकते? ओप्पो का नहीं होगा, बाकी सबका होगा। बाकी सबका अगर एमएमसी चेंज फाइल होगा तो होगा ना यार। सर कैसे चेंज फाइल है ही नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा चेंज फाइल है? एक काम करो, जब तुम्हारे पास आए ना और उसके सैमसंग के एमएमसी हो तो मेरे मैसेज करके पूछ लेना, सर जी इसका करूं या ना करूं। यस सर, ये सबसे बढ़िया। या सुनो बस सही है। और सर ये अगर तुम सिर्फ कानून को अभी गुमराह कर रहे हो और कानून को 1 घंटे लेट करोगे। यस सर, वही सर हो गया टाइम। आगे बढ़िए, आगे बताइए सर। आगे अभी आप ये समझना कि ओप्पो का नहीं करना, बस नहीं और नोट करना। 6 प्रो ऊपर से मॉडल का नहीं करना। बस आगे खत्म। एमआई में केबल होगा, वो भी नोट 6 प्रो तक का ही होगा, उससे ऊपर का नहीं होगा। बेड हेल्थ रिपेयर सैमसंग की एमएमसी का। ओके। बाकी अगर एसके हाइनिक्स है तो किसी का भी करो, ओप्पो का भी कर दो, वीवो का भी कर दो, ठीक है तो कर दो। छुट्टी। समझ में बात आया? सर एक के आएंगे। समझ नहीं गया। काफी सुन रहा है भाई। अरे जिसका भी है कि चेंज फाइल है उसका गूगल पे चेक करोगे ना, जो फोन है वो मॉडल गूगल पे टाइप करोगे चेंज फाइल निकलोगे। फाइल का ढक्कन किधर चला?